तो इस सीरीज का सबसे पहला पेपर आप सभी के सामने है। ये परीक्षा रहेगी आपकी 8 फरवरी 2023 शिफ्ट 1। ठीक है, तो आइए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं मां सरस्वती का नाम लेकर। तो सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने। साथियों, यहाँ पे आपके पास कुछ संख्याएं दी गई हैं। जैसे हमारे पास संख्याएं क्या है, क्वेश्चन हमारा रहेगा इसमें फर्स्ट। इसमें संख्याएं दे रखी है साथियों 76 नंबर, इसके बाद यहाँ पे 16 नंबर, फिर यहाँ पे समानुपात है, इसके बाद 56, फिर अनुपात यहाँ पे 12, समानुपात 21 और इससे नेक्स्ट हमें नंबर इसमें फाइंड करना है। ठीक है साथियों, आप वीडियो को रोककर क्वेश्चन को लगा भी सकते हैं और अंत में कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर हमसे जरूर शेयर कीजिएगा कि आपके टोटल 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके यहाँ पे बिल्कुल सही हुए हैं। ठीक है, चलिएगा। तो इसमें साथियों ऑप्शन आपके पास है A 18, B 7, C 5 और D 11। तो साथियों इसमें किस प्रकार का लॉजिक है, देखिएगा। इन दोनों में जिस प्रकार का रिलेशन है वैसा ही रिलेशन हमें यहाँ पे प्राप्त करना है। इन दोनों में जो रिलेशन है वैसा ही रिलेशन हमें 21 के साथ नेक्स्ट में हमें प्राप्त करना है। ठीक है ना। तो इसमें क्या लॉजिक हो सकता है साथियों, इसमें बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक क्या है, आपके पास यहाँ पे जो सेकंड नंबर है 16, अगर साथियों इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें यहाँ पे कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं, 16 5 यहाँ पे 80 नंबर। और अगर इसमें से हम 4 की कमी करें तो साथियों हमें यहाँ पे कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं, 76। ठीक है, सेकंड जो हमारे पास डिजिट है अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करें और 4 माइनस करेंगे तो हमें प्रथम जो हमारे पास संख्या दी गई है ये हमें प्राप्त होने वाली है। ठीक है ना। तो इसी प्रकार हमारे पास जो नेक्स्ट संख्या है 12, अगर इसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमें कितने नंबर प्राप्त होंगे, यहाँ पे 60 नंबर। और अगर इसमें 4 माइनस करें तो हमें कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं, 56 नंबर। तो साथियों यही लॉजिक हमें नेक्स्ट संख्या में अप्लाई करना है। मतलब यहाँ पे हम कौन सी संख्या को 5 से मल्टीप्लाई करें और उसमें से 4 माइनस करें तो हमें कौन से नंबर प्राप्त हो साथियों, 21 21। ऑप्शन आप सभी के सामने है 18 7 5 11। तो सिंपल है, अगर यहाँ पे हम 5 को रखें, देखिएगा 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 25 और 25 में 4 हम माइनस करें तो हमें कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं, 21 21, जो यहाँ पे प्रथम संख्या हमारे पास लिखी गई है। उम्मीद करते हैं साथियों पहला प्रश्न इसका जो लॉजिक है वो आपका क्लियर है। तो किस ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर हमारे पास सेकंड स्क्रीन पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा। किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। मतलब साथियों हमें इसे डिक्शनरी ऑर्डर में इसको लगाना है। ठीक है ना। अल्फाबेट जैसे डिक्शनरी मतलब साथियों हम कह सकते हैं शब्दकोश, मतलब अल्फाबेट में सबसे पहले कौन सा लेटर, सेकंड कौन सा, लास्ट कौन सा। तो हमें क्लियर है अल्फाबेट में सबसे पहला ए, इसके बाद बी, इसके बाद सी, अप टू जेड तक हम सीरीज को फॉलो करते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके पास 5 नाम दिए गए या 5 शब्द दिए गए, तो इनमें सबसे पहला शब्द कौन सा रहेगा, सेकंड कौन सा और लास्ट कौन सा। तो लॉजिक क्या है, बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिए साथियों। सबसे पहले हमारे पास जो ये 5 शब्द है इनमें जितने भी लेटर कॉमन है आप उनको डिलीट कीजिए। तो कितने लेटर कॉमन है आप ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 में आपके पास फर्स्ट के 2 लेटर कॉमन है, कौन कौन से, एल ए। तो साथियों सभी के अंदर से एल ए को आप यहां से डिलीट कीजिए। ठीक है, जो 5 शब्द है इनके प्रथम जो हमारे पास डिजिट है एल ए, इन दोनों को आप यहां से रफ कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। इसके बाद सभी शब्दों में जो हमारे पास तीसरा लेटर है उसको आप नोट डाउन कीजिए। जैसे हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है ना। ये हमारे पास मान लीजिए शब्द है, इनका जो तीसरा लेटर हमारे पास है, फर्स्ट में हमारे पास क्या है साथियों, एस, सेकंड में हमारे पास रहेगा इसमें टी, इसमें नेक्स्ट में हमारे पास आर, इससे नेक्स्ट हमारे पास एम और लास्ट हमारे पास है डी। ठीक है ना। सभी का तीसरा लेटर हमारे पास ये हमें प्राप्त होने वाला है। बस अब इसमें सिंपली करना क्या है आपको, जो अल्फाबेट में सबसे पहले नंबर पे है उसको फर्स्ट में नोट डाउन कीजिए, जो लास्ट में उसको लास्ट में नोट डाउन कीजिए। तो सभी की हमें प्लेस वैल्यू क्लियर है। एस की प्लेस वैल्यू कितने नंबर है, 19, टी 20 यानी कि 20, आर 18, एम 13 और डी कितने नंबर है साथियों, 4 नंबर। तो अब इनमें देखिए सबसे पहले अल्फाबेट में कौन सा नंबर रहेगा,
तो इन सभी में सबसे कम नंबर किसके हैं? डी के 4 नंबर, यानी हम कह सकते हैं सबसे पहले हमारे पास 5 नंबर। इसके बाद इनमें सबसे छोटा नंबर क्या है? 19, 20, 18, 13। तो कौन सा रहेगा साथियों? 13, यानी हम कह सकते हैं 4 नंबर। 19, 20, 18 में छोटा कौन है? 18, यानी यहाँ पे 3 नंबर। 19 और 20 में छोटा कौन है? 19, यानी हमारे पास 1 नंबर। और लास्ट हमारे पास क्या है? 20, यानी कि 2 नंबर। तो साथियों इन पांचों शब्दों को अगर हम डिक्शनरी ऑर्डर में रखना चाहेंगे तो हमारे पास इसकी सीरीज रहेगी 54 312। किस ऑप्शन में है ये? ABCD में आप ध्यान दीजिए, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में हमारे पास ये सीरीज दी गई है 54 312। तो इसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे साथियों? ठीक, मतलब ये हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है। ठीक है, उम्मीद करते हैं साथियों ये लॉजिक भी आपका बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुका है। फिर भी साथियों किसी भी साथी को किसी भी पर्सन में किसी भी प्रकार का डाउट रहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में हम उसका फिर से आप सभी को सॉल्यूशन 100% करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइएगा नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास क्या है? तो साथियों हमारे पास अल्फाबेट से संबंधित एक सीरीज दी गई है, लास्ट में हमसे वैल्यू पूछी गई है। साथियों इसमें क्या लॉजिक है ध्यान से समझिएगा। सभी शब्दों के प्रथम लेटर को आप चेक कीजिए। प्रथम लेटर सभी के क्या है? फर्स्ट में हमारे पास आर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट का हमारे पास क्या है साथियों? क्यू। इसके बाद हमारे पास पी, ओ, और इससे अगला नंबर हमें प्राप्त करना है। सभी शब्दों का प्रथम लेटर को सबसे पहले ध्यान से देखें, क्वेश्चन आप सभी के सामने। ठीक है ना, तो इनमें क्या है साथियों? सभी में देखिएगा आप एक एक की यहाँ पे कमी की गई है। आर से क्यू मतलब यहाँ पे -1, क्यू से पी -1, पी से ओ -1। तो नेक्स्ट नंबर हमें जो भी प्राप्त करना है ओ में हमें एक माइनस करेंगे तो हमें कौन सा नंबर यहाँ पे प्राप्त हो सकता है? एन, यानी प्रथम लेटर हमारा रहने वाला है साथियों एन। ठीक है ना, इसके बाद जो सेकंड नंबर पे दिए गए सभी के आप लेटर चेक कीजिए। फर्स्ट में हमारे पास एल, इसके बाद एन, इसके बाद क्या है? पी, इसके बाद हमारे पास आर। इससे अगला नंबर हमें चेक करना है इसमें। तो इसमें क्या है साथियों? देखिए एल से एन कितने प्लस है यहाँ पे? 2 नंबर, 2 नंबर। एन से पी 2 प्लस, पी से आर 2 प्लस। तो नेक्स्ट हमें प्राप्त करने के लिए आर में हम 2 को प्लस करेंगे, तो आर में 2 प्लस करेंगे तो क्या प्राप्त होगा साथियों? टी। ठीक है, इससे अगला जो हमारे पास नंबर है थर्ड नंबर, ध्यान से देखिए एम, इसके बाद हमारे पास जे, जी, डी। इससे अगला नंबर हमें प्राप्त करना है। तो इसमें क्या है साथियों? ध्यान से देखिए एम से जे 3 माइनस, जे से जी 3 माइनस, जी से डी 3 माइनस, मतलब इन सभी में 3 की कमी की गई है। तो डी से अगला नंबर हम प्राप्त करेंगे 3 माइनस करेंगे तो हमें कौन सा नंबर प्राप्त होगा? यहाँ पे ए। और लास्ट हमारे पास अक्षर क्या है साथियों? यहाँ पे टी, इसके बाद हमारे पास एक्स, बी और एफ। इससे अगला नंबर हम प्राप्त करेंगे। तो इसमें क्या लॉजिक है ध्यान से देखें। टी से एक्स यहाँ पे 4 प्लस, एक्स से बी यहाँ पे 4 प्लस, बी से एफ यहाँ पे 4 प्लस। तो एफ में हम 4 की वर्दी करेंगे, तो 4 की वर्दी करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? जे। मतलब हमारा जो राइट आंसर रहने वाला है साथियों NTA-J। कौन सा रहेगा? NTA-J। किस ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं? ध्यान से देखिएगा NTA-J, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर जाने वाला है। कंसेप्ट क्या है आपका? क्लियर हो चुका है। सभी शब्दों में प्रथम लेटर में साथियों -1, इससे अगले लेटर +2, फिर -3 +4 की यहाँ पे जो सीरीज है ना ये इसमें लागू की गई है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका यहाँ पे क्लियर हो चुका है। चलिए इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें साथियों कथन निष्कर्ष से संबंधित आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कथन यानी कि स्टेटमेंट क्या है आपकी? ध्यान से देखें। सबसे पहली स्टेटमेंट है कुछ लैंप घड़ियां, यानी ये हमारे पास क्या हो जाएंगे साथियों? सभी लैंप। ठीक है ना, इसका हम डायग्राम किस प्रकार से बनाएंगे? कुछ इस प्रकार से। ये सभी लैंप है और इसने कहा कुछ लैंप घड़ियां, कुछ का मतलब इसको हाफ हम यहां से इस प्रकार से कटिंग करेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे? कुछ लैंप घड़ियां हमारे पास हमें प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। सभी घड़ियां किताबें, यानी जितनी भी ये घड़ी है ना साथियों ये सभी किताब है। तो हम कैसे इसका डायग्राम बनाएंगे? कुछ इस प्रकार से, यानी घड़ी को हम अंदर लेंगे किसके साथियों? किताब के, कुछ इस प्रकार से। यानी हमारे पास सभी घड़ी क्या हो जाएंगी? किताब हो जाएंगी इस प्रकार से। ठीक है ना, और तीसरी स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? कुछ किताबें पत्थर है।
कुछ किताबें क्या है साथियों, पत्थर। तो ये जितनी भी किताब है इसको हम हाफ यहाँ पे कटिंग करेंगे इस प्रकार से, किससे साथियों, पत्थर से, यानी कुछ किताब क्या है, पत्थर। तो ये देखिएगा आपके कुछ किताब आपके पास पत्थर हमें प्राप्त हो चुके हैं। तो ये हमारे पास साथियों इसका डायग्राम बन चुका है, ठीक है। अब हमें आगे क्या करना है, आप लैंप, घड़ी, किताब, पत्थर में ये ध्यान से देखिए डाउट किसमें आपको, अगर डाउट आपको क्लियर करने आ गई तो साथियों विद इन कुछ ही सेकंडों में आप प्रश्न को लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब ये डाउट क्या है, तो साथियों इसके हमने पहले भी वीडियो चैप्टर वाइज डाल रखी है और बहुत ही जल्द 1 से 2 दिन के अंदर आपको अपने इसी चैनल पर एसएससी जीडी कांस्टेबल से संबंधित जितने भी चैप्टर वाइज वीडियो रहेंगे सभी वीडियो आपको 1 बाय 1 अपने इसी चैनल पर मिलती रहेंगी, फुल कंसेप्ट और जबरदस्त ट्रिक के साथ, ठीक है ना। तो आप उन वीडियो को भी फॉलो कीजिएगा साथियों। मैं गारंटी देता हूं 20% आपके टोटल आने वाले हैं, मतलब 40 नंबर का आपका काम रहेगा, ठीक है ना। आपका शायद सिंगल नंबर हम नहीं कटने देंगे, अगर जितना डाटा या जितना काम हम आपको यहाँ पे YouTube पर वीडियो में करवाएं, बस आपको प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखना है विद पेन और कॉपी साथ में लेकर, ठीक है। अब इसके बाद साथियों हमारे पास 3 निष्कर्ष हमें दिए गए, 1 2 3। तो इसमें कौन सा निष्कर्ष आपका सही रहेगा, तो पहला निष्कर्ष हमारे पास है कुछ लैंप पत्थर है। कुछ जो लैंप है साथियों ये पत्थर है। तो ध्यान से देखिए हमें क्लियर है यहाँ पे लैंप और पत्थर का कनेक्शन नहीं है, मतलब इनमें हमें डाउट है। वो डाउट के लिए हमने चैप्टर में बता रखा है आप सभी को गलत और यहाँ पे सही, आपको 2 निशान फॉलो करने हैं। जब क्वेश्चन में डाउट रहेगा तो 2 निशान हम लेके चलेंगे, गलत भी हो सकता है सही भी, मतलब कुछ लैंप पत्थर हो भी सकते हैं नहीं भी। अभी हमें क्लियर नहीं है तो 2 निशान रख के आप नेक्स्ट में चलिएगा। सेकंड निष्कर्ष हमारे पास है कुछ किताबें लैंप है। कुछ किताबें क्या है साथियों, लैंप। तो ये क्या है, बिल्कुल यहाँ पे सही, क्योंकि जब कुछ लैंप घड़ियां हैं तो जितना हिस्सा लैंप का घड़ी ने क्लोज किया है, ठीक है ना, उतना हिस्सा किसने कर रखा है साथियों, किताब ने भी। तो हम कह सकते हैं कुछ किताब लैंप है या कुछ लैंप आपके क्या है, किताब। अभी एग्जाम ने पूछा है कुछ किताबें लैंप है, तो ये जितनी भी किताब है इसने हाफ कटिंग किसकी कर रखी है, लैंप के साथ। तो हम कह सकते हैं ये निष्कर्ष आपका बिल्कुल यहाँ पे 100% सही रहने वाला है, ठीक है। तीसरा निष्कर्ष देखिए कुछ घड़ियां पत्थर है। कुछ जो घड़ियां हैं वो क्या है साथियों, पत्थर। अब ध्यान से देखिएगा घड़ी और पत्थर में भी हमें क्या है साथियों, डाउट है, क्योंकि पत्थर का रिलेशन किसके साथ है, किताब के साथ। घड़ी के साथ अभी क्लियर नहीं है, तो क्लियर नहीं है तो गलत और सही, मतलब कुछ घड़ियां पत्थर हो भी सकती हैं नहीं भी। अभी हमें कुछ क्लियर नहीं है तो 2 निशान को हम इस प्रकार से फॉलो करेंगे, ठीक है ना। तो अभी इन तीनों निष्कर्ष में से हमारा कौन सा निष्कर्ष सही रहेगा, निष्कर्ष नंबर साथियों 2 हमारे पास बिल्कुल सही है, ठीक है। फर्स्ट और हमारे पास थर्ड नंबर, 3 नंबर, ये दोनों हमारे पास गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि इनका जो सेकंड हमारे पास पेयर है, जोड़ा है, वो अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। अब ये जोड़ा क्या होता है साथियों, इसी के लिए हमने आपसे कहा है चैप्टर वाइज वीडियो को आप देखिएगा, जिससे फुल कंसेप्ट आपका वहां पे क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो अभी के लिए आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा साथियों, ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। चलिए साथियों इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 5 की तरफ ध्यान दीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है साथियों, इसमें हमें सीरीज दी गई है अल्फाबेट से संबंधित, जैसे इस प्रकार से GZT, ठीक है ना, इस प्रकार से हमारे पास एक सीरीज है। इसके बाद ZSM, नेक्स्ट हमारे पास है SLF और इससे अगला क्या है LEY। इससे अगला नंबर हमें प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या लॉजिक है उसको आप ध्यान से समझिएगा साथियों। इन सभी के प्रथम लेटर को आप ध्यान से देखिएगा, सभी के, जैसे GZSL, इनमें क्या आपको लॉजिक या क्या समानता दिखाई दे रही है। तो साथियों देखिए G से Z, इसमें क्या है 7 की कमी है, Z से S 7 माइनस, S से L 7 माइनस, तो नेक्स्ट नंबर में प्राप्त करना है। तो साथियों सभी के अंदर क्या है, इसमें 7 नंबर की यहाँ पे कमी की गई है, ठीक है ना। तो L में भी आप 7 कम कीजिए, तो 7 कम करेंगे तो हमें कौन सा नंबर यहाँ पे प्राप्त हो सकता है, E। समझ पा रहे हैं, मतलब साथियों सभी के प्रथम लेटर में कितनी कमी है, 7। इससे अगले में भी आप ध्यान से देखें, Z से S यहां पर भी 7 माइनस, S से L यहां पर भी 7 माइनस, L से E यहां पर भी 7 माइनस, सेकंड लेटर में भी यहां पे 7 की कमी है। तो आप भी कीजिए, E में अगर हम 7 माइनस करें कौन सा लेटर में प्राप्त होगा यहाँ पे, X।
ठीक है। और इसके बाद हमारे पास लास्ट नंबर है टी, टी से एम 7 माइनस, एम से एफ 7 माइनस, एफ से वाई 7 माइनस, मतलब तीसरे नंबर में भी क्या है 7 की कमी है, तो आप भी यहाँ पे 7 माइनस कीजिए। y में अगर हम 7 माइनस करें तो क्या हमें प्राप्त होगा r, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों ई एक्स आर। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ ध्यान दीजिए। इसमें साथियों तीव्र धीमा ऊपर का हमें रिलेशन प्राप्त करना है, ठीक है ना, मतलब जो रिलेशन हमारे पास किसका है साथियों तीव्र का धीमा से है, वैसा रिलेशन हमें ऊपर का फाइंड करना है नेक्स्ट शब्द के साथ, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, ऑप्शन हमारे पास है नीचे, आकाश, महान, विशाल, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए नीचे। कंसेप्ट आपका यहाँ पे क्लियर होगा साथियों। तीव्र मतलब तेज, फास्ट, और इसका विपरीत क्या है धीमा यानी कि स्लो, ठीक है ना, यानी तीव्र यानी तेज का विपरीत कौन सा रहेगा धीमा। उसी प्रकार ऊपर यानी अप, इसका विपरीत कौन सा रहेगा डाउन यानी कि नीचे, मतलब ये एक दूसरे के क्या है अपोजिट है, ठीक है ना। तीव्र का अपोजिट हो जाएगा धीमा, तो ऊपर का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पे नीचे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न का सही जाने वाला है। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ ध्यान दीजिए। आपके पास यहाँ पे इस प्रकार की प्रश्न आकृति दी गई है, ठीक है, इसमें कुछ वैल्यू दी गई है आपके पास, और इसके दाईं तरफ अगर कोई दर्पण है तो एग्जाम में पूछा उत्तराकृतियों में से कौन सी उत्तराकृति आपकी यहाँ पे सही रहने वाली है, ठीक है ना। दर्पण से संबंधित आपका यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहने वाला है। तो साथियों दर्पण में हमने क्लियर कर रखा है, अगर दाईं तरफ इस प्रकार से दर्पण है तो इसमें कौन सी चीज आपकी चेंज होगी, दायां हिस्सा क्या हो जाएगा आपका बाईं तरफ, और बायां हिस्सा क्या हो जाएगा दाईं तरफ। अगर हमारे पास दर्पण नीचे हो बॉटम में इस प्रकार से, तो इसमें क्या चेंज होगी साथियों ऊपर नीचे, मतलब ऊपर के भाग नीचे हो जाएंगे, नीचे के भाग साथियों ऊपर। तो फिगर आपके पास दिखाई दे रही है, तो ध्यान से देखिए एबीसीडी में अगर हम इस फिगर को दाईं तरफ ऐसे पलटेंगे तो कौन सी फिगर हमारे पास हमें प्राप्त होने वाली है। तो साथियों इसमें जो हमारे पास एक लेटर दिया गया इस प्रकार से, ध्यान से देखिए इस फिगर में ई आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। तो ये तो क्लियर है, अगर इसको हम पलटेंगे, इसको अगर हम पलटेंगे तो ई हमारे पास कैसा हो जाएगा, अगर ये फर्स्ट कॉर्नर में है तो ये क्या हो जाएगा साथियों इसके लास्ट कॉर्नर में कुछ ऐसा हो जाएगा उल्टा। इसी लेटर से आप आंसर लगा सकते हैं। ध्यान से देखिए एबीसीडी में इस दाएं कॉर्नर पर ई किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, किस में दिखाई दे रहा है साथियों ऑप्शन नंबर डी को आप ध्यान से देखिए। अगर इस फिगर को साथियों हम पलटेंगे दर्पण के अंदर तो हमारे पास कौन सी फिगर में प्राप्त हो जाएगी ऑप्शन डी, यानी ए की लेटर से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, कंप्लीट लगाने की भी हमें आवश्यकता नहीं रही। चलिए इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिए। आपके पास यहाँ पे एक सीरीज दी गई है 600, इसके बाद यहाँ पे 120, 30, 10, इससे अगला नंबर हमें यहाँ पे प्राप्त करना है। तो इसमें क्या लॉजिक है साथियों, बहुत ही सिंपल इसमें लॉजिक दिया गया है। 600 से 120 हम कैसे प्राप्त करेंगे साथियों, अगर हम 600 को यहाँ पे 5 से डिवाइड करें, 5 से भाग दें तो 120 हमें प्राप्त हो सकते हैं। इसी प्रकार 120 से 30, अगर 120 को हम 4 से डिवाइड करें तो हमें 30 नंबर प्राप्त हो सकते हैं। 30 से 10, अगर 30 को हम यहाँ पे 3 से डिवाइड करें तो हमें 10 नंबर यहाँ पे प्राप्त होंगे। तो लॉजिक क्या है साथियों क्लियर है, प्रथम संख्या को 5 से डिवाइड, फिर 4 से, फिर 3 से, घटते क्रम में। तो 10 से अगला नंबर हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, 3 से पहले कौन सा नंबर रहेगा 2, अगर हम 10 को 2 से डिवाइड करें तो हमें कौन सा नंबर यहाँ पे प्राप्त होगा साथियों 5 नंबर, जो किस ऑप्शन में है एबीसीडी में। ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, मतलब हम कह सकते हैं 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कौन सा रहेगा ऑप्शन सी। लॉजिक आपका क्लियर है, पहले 5 से डिवाइड, फिर 4, फिर 3, फिर 2, ऐसे घटते क्रम में दी गई है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए। साथियों आपके पास यहाँ पे जो श्रृंखला दी गई है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमें वैल्यू प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या लॉजिक है, थोड़े ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहली फिगर देखिए आपकी इस प्रकार से दी गई है, कुछ एरो टाइप की, ठीक है ना, और एक हमारे पास इसके नीचे यहाँ पे क्या दिया गया साथियों स्टार। तो इस फिगर से साथियों हमें नेक्स्ट फिगर को प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो इनमें क्या लॉजिक रह सकता है उसको हमें क्लियर करना है। तो इसमें देखिए 2 फिगर हमारे पास है, एक तो हमारे पास क्या है साथियों ये इस प्रकार की एरो टाइप की फिगर है, और सेकंड हमारे पास क्या है ये स्टार टाइप की फिगर है, ठीक है ना। पहले आप एरो को ध्यान से देखिए,
पहले में इस प्रकार से एरो है, सेकंड में सातवें एरो का फेस थोड़ा इस प्रकार से हो जाएगा, ऊपर इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद फिर अगली में इससे नीचे इस प्रकार से हो जाएगा, फिर इसके बाद बिल्कुल सीधा हो जाएगा इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इसमें क्या लॉजिक आपको दिखाई दे रहा है साथियों, देखिए इस फिगर को अगर हम इस फिगर में कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले क्या है, 45 डिग्री इसको रोटेट क्या है, किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस फिगर को 45 डिग्री ऐसे रोटेट किया है। फिर इस फिगर को इसमें कन्वर्ट किया है, कैसे साथियों, 90 डिग्री यहाँ पे रोटेट किया है, क्योंकि 45 में सीधा हो जाएगा, फिर इसके बाद ऐसे करेंगे तो 45 और चलना होगा आपको, तो 90 डिग्री, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त। फिर से साथियों इसको ध्यान से देखिए, 45 डिग्री फिर रोटेट कर दिया, कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगली फिगर में प्राप्त करना है, पहले 45 फिर 90 फिर 45, पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, तो अगली क्या रहेगी आपकी, क्लॉकवाइज। 45 के बाद कितना, 90, मतलब इस फिगर को हमें 90 डिग्री क्या करना है साथियों, रोटेट करना है क्लॉकवाइज दिशा में। तो ये फिगर क्या हो जाएगी आपकी, जस्ट नीचे की साइड में हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। तो किस ऑप्शन में है, एबीसीडी में ध्यान दीजिएगा, ए और बी तो आपके कैंसिल है, ठीक है। सी और डी में आपके पास ऐसी फिगर दी गई है, तो हम क्या करेंगे, इस स्टार की फिगर को और ध्यान से देखेंगे। देखिएगा पहले में स्टार कहां पे साथियों, पहली फिगर में नीचे है, इसके बाद अगले में क्या है साथियों, फिर टॉप में चला गया, फिर बाएं कॉर्नर पर आ गया, फिर दाएं कॉर्नर पर, तो अब क्या हो जाएगा साथियों, ये बाएं कॉर्नर पर चला जाएगा। इसमें क्या है साथियों, 90 डिग्री को यहाँ पे रोटेट किया गया कुछ इस प्रकार से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप समझ सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी क्या है साथियों, इसका बिल्कुल सही रहने वाला है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ ध्यान दीजिए। नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को परस्पर बदलना चाहिए। मतलब साथियों आपके पास यहाँ पे एक समीकरण है किस प्रकार से, 165, इसके बाद -5 डिवाइड 5 प्लस 6 मल्टीप्लाई 16 इक्वल टू कितने हैं, 102 नंबर में प्राप्त करना है। एग्जाम ने नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं आपके पास और इनमें गणितीय चिन्ह दे रखे हैं, तो एग्जाम ने ये कहा आपसे इनमें कौन से दो चिन्हों का आप इंटरचेंज करेंगे, परस्पर बदलेंगे, तो आपको क्या होगा, इस समीकरण में 102 नंबर हमें प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो 1 बाय 1 हमें ऑप्शन चेक करना है, लेकिन हमने आपको क्लियर कर रखा है जब भी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन को आप चेक करेंगे तो साथियों ऑप्शन कैसे चेक करेंगे आप, इसमें डी बी सी ए, मतलब सबसे पहले कोशिश कीजिएगा डी, फिर इसके बाद बी, फिर इसके बाद सी, फिर इसके बाद ए। साथियों ये जरूरी नहीं कि हमेशा डी ऑप्शन सही होगा या बी सही होगा, लेकिन ज्यादातर चांस की बात करें रीजनिंग के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन में, तो साथियों डी और बी ऑप्शन क्या होते हैं, सही होने की संभावना होती है, ठीक है। इसका आप ऑप्शन डी में ध्यान दीजिए। ऑप्शन डी में क्या है साथियों, इसमें हमारे पास है, इसमें डिवाइड और माइनस, इसको हमें चेंज करना है। तो डिवाइड और माइनस कहां कहां पे, ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे डिवाइड है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे तो इसको हम डिवाइड में चेंज कर देंगे, इसको यहाँ पे माइनस कर देंगे, ठीक है ना। अब इस समीकरण को हमें सोल्व करना है और 102 नंबर हमें प्राप्त करना है, तो कीजिए। सबसे पहले हमें क्लियर है, सबसे पहले हम डिवाइड को हल करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर प्लस और फिर माइनस। तो अगर हम 15 को 165 पे डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा साथियों, यहाँ पे 11। बाकी आप सेम वैल्यू रख सकते हैं, -5 प्लस, इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई, इसको भी एक साथ आप सोल्व कर सकते हैं। 16 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएगा, यहाँ पे 16 6 यहाँ पे 96 नंबर। इसके बाद साथियों 11 प्लस के हैं, 96 प्लस के, 5 माइनस के, तो आप ऐड कीजिए, 11 में इस 96 को ऐड करेंगे तो हमें कितने नंबर प्राप्त होंगे, 107। और ये माइनस की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5। अगर 107 में 5 को माइनस करें तो हमें कितने नंबर प्राप्त हो सकते हैं, 102। और इनके बराबर में भी कितने नंबर हमें प्राप्त हुए, 102। इसका मतलब अगर हम ऑप्शन डी में हमारे पास जो वैल्यू दी गई है, डिवाइड को माइनस और माइनस को डिवाइड में इंटरचेंज करें तो ये समीकरण हमारा बिल्कुल सही जाने वाला है। तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 11 को भी ध्यान से देखें। यहाँ पे ब्राइट को लिखा है JSCVJI, ब्रोकन को लिखा है PSCPGM। तो आपको BUDGET के बराबर में वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो इसमें क्या लॉजिक रहने वाला है, ध्यान से देखें। जैसे हमारे पास पहला शब्द क्या है साथियों, ब्राइट, इसको इस प्रकार से लिखा BRIGHT और इसकी वैल्यू हमें दी गई है JSCVJI। तो क्या लॉजिक आप देख पा रहे हैं साथियों, 6 हमारे पास टोटल अक्षर है, ठीक है। तो 6 में आप क्या करेंगे, हाफ हाफ कर दीजिए, 3-3 का पेयर, और इसमें इस प्रकार से क्रॉसिंग कीजिए। तो इसमें क्या लॉजिक है, ध्यान से देखिए साथियों, 3-3 लेटर में क्रॉसिंग की गई है,
बी से सी मतलब 1 प्लस, आई से जे 1 प्लस और आर से एस 1 प्लस। आगे भी आप ध्यान से देखें, टी से वी, जी से आई, एच से जे, इनमें क्या है, 2 प्लस है। देखिए जी में अगर 2 प्लस करें आई, टी में 2 प्लस करें वी, एच में 2 प्लस करें जे। मतलब पहले पेयर में क्या है साथियों, 1 प्लस, अगले पेयर में क्या है, 2 प्लस। यही लॉजिक आप ब्रोकन में लगा सकते हैं और यही लॉजिक हमें नेक्स्ट में लगाना है। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है साथियों, क्या पूछा है, बी यू डी जी ई टी। ठीक है, 3-3 के पेयर हम इस प्रकार से बनाने की कोशिश करेंगे और क्रॉसिंग कर देंगे 3-3 लेटर में इस प्रकार से। तो पहले पेयर में 1 प्लस और अगले पेयर में 2 प्लस कीजिए आप। तो बी में 1 प्लस सी, डी में 1 प्लस ई, यू में 1 प्लस वी, अगले में 2 प्लस, टी में 2 प्लस वी, ई में 2 प्लस जी और जी में 2 प्लस आई। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है साथियों, ई वी सी वी जी आई। किस ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करते हैं साथियों ये लॉजिक आपका क्लियर है। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 12 नंबर को ध्यान से देखें। ब्लड रिलेशन से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। ए प्लस बी का अर्थ है यहाँ पे ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है, ए मल्टीप्लाई बी ए बी का पति है, ए डिवाइड बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ठीक है, तो आपसे यहाँ पे समीकरण दिया गया है साथियों। समीकरण हमारे पास क्या है, इसमें पूछा आपसे जे एट द रेट के मल्टीप्लाई एल माइनस एम डिवाइड एन। ठीक है, और इसमें रिलेशन पूछा है साथियों आपका, इसमें कहा तो बताएं जे एन से किस प्रकार से संबंधित है, यानी जे है ना, ये एन का क्या लगता है या लगती है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है ना, तो साथियों ये हमने पहले टॉपिक में क्लियर कर रखा है, क्वेश्चन में किस प्रकार से आपको चलना है। जैसे इसमें लिखा है प्रथम आपके पास है ए प्लस बी, इसका मतलब क्या दिया गया है साथियों, यहाँ पे ए बी का भाई है, यानी ए है ना, ये बी का क्या है, भाई। तो इसमें बस ये ध्यान दीजिए कौन किसका भाई है, ए बी का भाई है। तो बी का भाई कौन है इसमें, ए। तो ए के बारे में हमें क्लियर है, ए अगर हमारे पास क्लियर हो जाए पुरुष है या महिला है तो हम इजीली इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अगर बी से ए की तरफ हमें क्लियर हो तो साथियों हमें बैक से क्वेश्चन को सोल्व करना है। अगर हमें बी के बारे में क्लियर हो तो हम जे से लेकर एन की तरफ चलेंगे। ठीक है ना, अभी हमें किसके बारे में क्लियर है, ए के बारे में क्लियर है, इस बी के बारे में क्लियर नहीं है। तो इस बी का मतलब क्या है, हम खुद को इंडिकेट कर लेंगे। मतलब ये जो लास्ट नंबर है ना साथियों, इसको आपको स्वयं को मानना है। मान लीजिए आप सभी हैं, ठीक है, जिसे भी ये क्वेश्चन निकालना है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, तो एन को आप खुद को मान लेना है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से हो बी ए का भाई है, क्या है साथियों, जो बी है ना ए का भाई हो, तो हम क्वेश्चन में किस प्रकार से चलते हैं, जे से, मतलब जे को हमें स्वयं को मानना है। समझ पा रहे? अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो आप टॉपिक को चेक करना प्लेलिस्ट में, वहां पे सारे डाटा आपका क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब इसमें क्या दिया गया वो देखें। डिवाइड का मतलब क्या है, इसमें ध्यान से देखिए साथियों, ए बी की बहन है, मतलब ये मान लीजिए हम स्वयं है, खुद को मान लीजिए, और अगला जो व्यक्ति ही क्या है साथियों, हमारी बहन है। ठीक है, तो हम इसको बहन इस प्रकार इंडिकेट करेंगे। अगला हमारे पास है माइनस, माइनस का मतलब ध्यान दीजिए ए बी की माँ है, मतलब ये जो है हमारे पास इस व्यक्ति की माँ है। कौन है साथियों, माँ है। तो हमें क्लियर है, ये हम स्वयं थे, ये हमारी बहन और बहन की माँ, तो बहन की माँ हमारी भी क्या हो जाएगी साथियों, माँ। ठीक है, अगला निशान हमारे पास मल्टीप्लाई, इसका मतलब है ए बी का पति है, मतलब ये जो व्यक्ति है साथियों इसका क्या है, पति है। तो पति है तो हम क्लियर है, ये अगर हमारी माँ है और माँ का ये पति है तो हमारा दोनों का क्या होगा, दोनों कौन, एम और एन, पिता हो जाएगा। माँ का पति क्या होगा, पिता। ठीक है, आगे हमारे पास है एट द रेट, इसका मतलब क्या है, ए बी का बेटा है, ए जो है वो बी का क्या है, बेटा, मतलब इस व्यक्ति का अगला व्यक्ति क्या है, बेटा है, यानी पुरुष है। तो ये हमें क्लियर है, ये क्या है, माता पिता है, और ये क्या है, भाई बहन है। तो इसका मतलब जे भी क्या है, इनका क्या होगा साथियों, भाई। क्या होगा इनका, भाई, क्योंकि के और एल, एम और एन के क्या है, माता पिता है, और के का बेटा कौन है, यहाँ पे जे है। तो इसका मतलब एन एम जे, ये तीनों क्या है, के और एल के बेटा और बेटी है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, इसने कहा आपसे जे जो है ना वो एन का क्या लगता है, मतलब ये जो जे है साथियों ये इस एन का क्या लगता है। तो क्या लगता है, ये अपने पिता का बेटा है, तो पिता का बेटा अपना क्या लगेगा साथियों, भाई।
मतलब इस प्रश्न का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं साथियों इसका जो लॉजिक है वो आपका बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका है। फिर भी डाउट हो तो प्लेलिस्ट में वीडियो को ध्यान से देखें, सारी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद 13 नंबर को ध्यान से देखिए साथियों, इसमें लिखा क्रिकेट का रिलेशन है बैट से, तो बैडमिंटन का बताइए आप। ऑप्शन है गेंद, खिलाड़ी, स्टिक और रैकेट। साथियों क्रिकेट के अंदर किससे खेलते हैं? बैट से, मतलब बैट के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, हम ये कह सकते हैं। तो आप ये बताइए बैडमिंटन किसके द्वारा खेला जाएगा? रैकेट के द्वारा। किसके द्वारा? रैकेट के द्वारा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा साथियों? ऑप्शन डी। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 14 को ध्यान से देखिए। एक कागज को नीचे दर्शाए गए अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा? साथियों लास्ट में जो फिगर दी गई ना वो आपकी कुछ इस प्रकार से दी गई है, ऐसी फिगर है और इसमें जो वैल्यू है वो इस प्रकार से, यहाँ पे एक ट्रायंगल है, इसके बाद साथियों इसके सामने यहाँ पे एक वर्ग दिया गया है और फिर से यहाँ पे नीचे ट्रायंगल है। अब साथियों पेपर को जैसे जैसे इसमें फोल्ड किया है ना वैसे वैसे ओपन करना है। पहले पेपर में देखिए आप, पहले इसको दाएं से बाएं फोल्ड किया गया है, फिर ऊपर से नीचे। तो अगर इस फिगर को हम ओपन करेंगे तो कैसे करेंगे साथियों? लास्ट से, पहले नीचे से ऊपर फिर बाएं से दाएं, तो कीजिए। मतलब अगर इस फिगर को हम नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएं तो कैसे जाएंगे साथियों? ये ट्रायंगल तो उल्टी हो जाएगी आपके कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये वर्क यहाँ पे हो जाएगा और ये ट्रायंगल जस्ट इसके ऊपर चली जाएगी कुछ इस प्रकार से, लेकिन उल्टी यानी कि अपोजिट हो जाएगी। फिर इसके बाद क्या करना है साथियों? इस फिगर को हमें ऐसे पलटना है, तो ऐसे पलटेंगे तो ये ट्रायंगल एज इट इज रह जाएगी कुछ इस प्रकार से, ये वर्क इसके नीचे रह जाएगा और ये ट्रायंगल जस्ट अपोजिट हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। ये भी सेम रहेगा, वर्क के नीचे वर्क आ जाएगा, ये ट्रायंगल इस प्रकार से इसके नीचे हो जाएगी, ये ट्रायंगल साथियों इसके नीचे आ जाएगी। तो इस प्रकार की फिगर को ध्यान से देखें। किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी, यानी नीचे दो ट्रायंगल होनी चाहिए आमने सामने, इसके बाद दो ऊपर होनी चाहिए। ध्यान से देखिए ऑप्शन सी को, दो यहाँ पे बाएं साइड, दो दाएं साइड और 4 सर्कल बीच में। तो किस ऑप्शन में देख पा रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 15 को ध्यान से देखिए। इसमें लिखा गया है एक निश्चित कूट भाषा में मैक को लिखा जाता है 32, क्याऊ यूएडी को लिखा जाता है 45। तो सेल्फ को बताएं कैसे लिखेंगे? तो बिल्कुल सिंपल है साथियों, हमारे पास जो पहला शब्द क्या है? MAKE, ठीक है ना। इसकी प्लेस वैल्यू नोट डाउन कीजिए, अल्फाबेट में कौन कितने नंबर है। लिखा क्या है इसको यहाँ पे? 32। तो M हमारे पास 13, 1, 11 और 5, ये इनकी प्लेस वैल्यू होती है अल्फाबेट के अंदर, ठीक है। बस इनको सिंपली आपको ऐड करना है। 13 और 1 14, 14 और 16, 11 और 5 कितने हो जाएंगे? 16, 13 और 1 14, 14 और 16 हमारे पास कितने हो गए? 30। लिखा कितना है? 32। मतलब यहाँ पे कितने की वृद्धि की गई है? 2 नंबर की। समझ पा रहे? मतलब रियल नंबर को ऐड करने के बाद 2 नंबर आप उसमें ऐड कीजिए। जैसे नेक्स्ट जो शब्द है क्याऊ यूएडी, तो क्याऊ की प्लेस वैल्यू कितनी है? 17, यू 21, ए 1 और डी 4। इनको ऐड करेंगे कितने नंबर? 43 होंगे, 43। 2 ऐड करेंगे 45। तो हमारे पास क्या है साथियों? यहाँ पे पूछा गया हमसे SELF, यही पूछा गया आपसे। तो इनकी प्लेस वैल्यू नोट डाउन कीजिए। 19, 5, 12, 6 इनको जोड़ना है। 19 और 5 24, 12 और 6 18। तो 18 और 24 को ऐड कीजिए, कितने हो जाएंगे आपके पास यहाँ पे? 42। कितने हो जाएंगे? 42। और 2 की वृद्धि है तो 2 इसमें ऐड कीजिए। 42 और 2 कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 44। मतलब 15 नंबर का राइट आंसर कौन सा रहेगा साथियों? ऑप्शन बी। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ ध्यान दीजिए। 7 व्यक्ति ABCDEF और G एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं, यानी सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है, ठीक है। रीअरेंज डाटा है, अव्यवस्थित क्रम में हमें कुछ वैल्यू दी गई है, हमें उसको अरेंज करना है। किस प्रकार से? ध्यान से देखिए। 7 व्यक्ति है A to G, एक पंक्ति में बैठे हैं, यानी सीधी पंक्ति में बैठे हैं। सभी का चेहरा कहां पे? उत्तर, टॉप ऊपर की तरफ। अब चलिए आगे। इसने कहा E के दाएं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। किसके? जो हमारे पास E है, फेस कहां पे होगा? ऊपर टॉप की तरफ। अपना जो दाया है E का दाया, अपना जो बाया है E का बाया, ठीक है ना। तो E की दाएं साइड ये है, बाईं साइड ये है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? E के दाएं और केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, मतलब ये जो E है इसके दाएं तरफ कितने व्यक्ति हैं साथियों? 2, 1 2, ठीक है। तीसरा व्यक्ति यहाँ पे नहीं आ सकता। टोटल है कितने? 7। तो 1 2 3, 3 तो ये हो गए हमारे पास। इस साइड में कोई व्यक्ति आ नहीं सकता, तो बाकी बचे हुए व्यक्ति किस साइड में आएंगे साथियों? बाईं साइड में। कितने व्यक्ति? 4 और 1
2 3 4। ठीक है, अब आगे चलिए। अब अगली स्टेटमेंट क्या है वो ध्यान से देखिए। ई और ए के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। ई और ए के बीच में कितने व्यक्ति हैं? 2। इसका मतलब ए को हम दाएं साइड में नोट डाउन नहीं कर सकते, क्योंकि ई और ए के बीच में हमें 2 व्यक्ति चाहिए, और यहाँ पे अभी है कितने? केवल 2 ही व्यक्ति हैं। तो इसका मतलब ई के बाएं हमें क्या करना है? ए को यहाँ पे नोट डाउन करना है। तो ए हमारे पास कहां पे आ जाएगा साथियों? यहाँ पे। ए और ई के बीच में कितने व्यक्ति होने जरूरी हैं? 2। तो आप देख सकते हैं 2 व्यक्ति हमारे पास है। सही है, आगे चलिए। बी ए के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठे हैं। कौन? बी जो है ए के दाएं। तो ए हमारे पास ये है, ए का दाएं कहां पे होगा? ऊपर फेस करेंगे। ए की ये साइड दायां होती है यानी राइट साइड, और ये क्या होती है साथियों? बाएं साइड यानी लेफ्ट साइड। तो ए के दाएं दूसरे नंबर पे कौन है? बी। तो 1 2, तो यहां पे कौन हो जाएगा हमारे पास? बी। इससे आगे ध्यान दीजिए, डी एफ के दाएं और ठीक बगल में बैठे हैं। जो डी है वो क्या है साथियों? एफ के। मान लीजिए ये एफ है, ऊपर फेस करेंगे, ये एफ का दायां और ये बायां। इसने आपसे कहा है जो डी है वो एफ के ठीक दाएं, मतलब यहां पे इस प्रकार से होना चाहिए, ठीक दाएं। तो एफ का ठीक दाएं ये होगा। तो हम कह सकते हैं इनके लिए 2 प्लेस हमें चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एफ को हम नोट डाउन नहीं कर सकते, यहां पर भी नहीं कर सकते, तो हम कहां पे कर देंगे साथियों? यहाँ पे, क्योंकि एफ यहाँ पे लिखेंगे, ऊपर फेस करेंगे, ये दायां और ये बायां, तो एफ के दाएं कौन हो जाएगा? ठीक डी। इससे आगे ध्यान दीजिए, सी जी के बाएं और किसी एक स्थान पर बैठा है। मतलब जो सी है वो जी के बाएं होना चाहिए, किसी भी एक स्थान पर। तो हमें क्लियर है, यहां पे हम जी को बैठा नहीं सकते, क्योंकि जी के बाएं हमें क्या चाहिए? सी। तो हम क्लियर है, यहां पे हम जी को बैठा सकते हैं। ऊपर फेस करेंगे तो ये इसका दायां और ये इसका बायां, और जी के बाएं कौन होना चाहिए? सी। कोई भी एक स्थान पर। इसने ये नहीं कहा तुरंत बाएं, किसी भी एक स्थान पर हो सकता है। तो हमारे पास केवल यही तो प्लेस खाली है, तो यहाँ पे हम कौन बैठा सकते हैं? सी। ठीक है, मतलब डायग्राम साथियों इस प्रकार से हो जाएगा, सी ए जी बी ई एफ डी। ये इसको हमने अरेंज कर दिया है। अब क्वेश्चन क्या है वो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है साथियों, पंक्ति के बाएं सिरे पर कौन बैठा है? बाएं सिरे पर। तो हमें क्लियर है ये इसका क्या है? दाएं सिरा, और ये क्या हो जाएगा साथियों? इसका बाएं सिरा। तो बाएं सिरे पर कौन हमारे पास है? सी। तो सी किस ऑप्शन में साथियों? सी ही ऑप्शन में है। ठीक है ना, 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 17 को ध्यान से देखिए। आपके पास यहाँ पर भी एक सीरीज दी गई, ठीक है ना, 176 326 526 776, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह दिया गया 1426 1826। तो इसमें क्या लॉजिक रहने वाला है उसको हमें फाइंड करना है। ठीक है ना, तो बहुत ही आसान है साथियों, ध्यान से देखिए। प्रथम नंबर हमारे पास 176 326 526 776, इस प्रकार हमारे पास सीरीज दी गई है। तो इसमें क्या लॉजिक है साथियों? देखिए 176 से 326 हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? अगर साथियों 176 में हम 150 प्लस कर दें 150 नंबर, तो हमें 326 प्राप्त होंगे। 326 से 526 अगर हम 200 प्लस कर दें तो 526। 526 से 776 अगर हम 250 प्लस करें। सीरीज आपके समझ में आ रही है? सबसे पहले नंबर में 150 यानी 150, फिर 200, फिर 250, यानी कि 50-50 नंबर की यहाँ पे वर्ग दिए। तो आप इससे आगे क्या करेंगे साथियों? 776 से नेक्स्ट नंबर में प्राप्त करना है, तो हम कितने प्लस करेंगे इसमें? 300 नंबर। 250 में 50 ऐड करेंगे 300, 50-50 का गैप है, तो 776 में 300 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा साथियों? 1076। ठीक है ना, तो किस ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं? ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न का राइट आंसर कौन सा साथियों? ऑप्शन डी। इससे आगे भी अगर आपको प्राप्त करना है तो 300 के बाद 350 ऐड करेंगे, उससे अगले में 400, यानी ये सीरीज आपके यहाँ पे कंटिन्यू रहने वाली है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो चुका है। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में अंतर्निहित है। क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल आसान है। आपके पास जो प्रश्न आकृति दी गई है इसके बेस पे साथियों नीचे 4 ऑप्शन दिए गए, तो आपके पास जो प्रश्न आकृति की फिगर है इसी प्रकार की फिगर नीचे 4 ऑप्शन में किसी न किसी ऑप्शन में छिपी हुई है। ठीक है ना, वो हमें प्राप्त करना है। तो ध्यान से देखिएगा ABCD में, और इसको कहा है घुमाने की अनुमति नहीं है, तो किस ऑप्शन में हो सकती है? ABCD में ध्यान से देखिए तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। यानी 18 नंबर में जो फिगर दी गई है वो किस में हमें प्राप्त होने वाली है? ऑप्शन सी। क्योंकि ए में देखिएगा इस प्रकार की क्रॉस की गई है, क्रॉस इसमें नहीं है, क्रॉस का सिंबल नहीं है, क्योंकि इसके बीच में क्या है? प्रश्नाकृति में प्लस का निशान दिया गया इस प्रकार से।
ठीक है ना, तो ये भी नहीं बनेगा। बी में आपके पास इस प्रकार की फिगर दी गई है, ये भी फिगर इसमें नहीं बनेगी आपकी, और डी में भी इस प्रकार की क्रॉसिंग दी गई है इस प्रकार से ऐसे। तो ये फिगर आपको देखने में साथियों लग रही होगी ऑप्शन डी, लेकिन जो अंदर इसमें फिगर है, जो प्रश्न आकृति की फिगर है, उसमें यहाँ पे ये फिगर दी गई जो प्लस टाइप की, इसमें ये जो फिगर है ना यहाँ पे कनेक्ट है, बस अंदर से क्रॉसिंग नहीं है, और इसमें क्या है, अंदर क्रॉसिंग है। तो इसका मतलब जो हमारे पास फिगर दी गई कौन सी, ऑप्शन सी बिल्कुल यहाँ पे राइट होने वाली है। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर 19 आप ध्यान से देखिए। 7 व्यक्ति एल एम एन ओ पी क्यू और आर एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। अभी हमने इस प्रकार क्वेश्चन डिस्कस किया है, आर और पी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं, एन पी के दाएं और ठीक बगल में बैठा है, एम आर के बाएं और तीसरे स्थान पर बैठा है, ओ एम के दाएं और ठीक बगल में बैठा है, एल एन और एम के बीच बैठा है। तो बताएं आर के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है। अभी हमने इस प्रकार का क्वेश्चन डिस्कस किया है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं वीडियो को रोककर। अभी हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। देखिएगा इसमें क्या लिखा है, आर और पी यानी व्यक्ति 7 हमारे पास है, इसमें लिखा आर और पी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। कौन कौन साथियों, आर और पी, ये क्या है, पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। कौन से सिरे पर अभी हमें क्लियर नहीं, क्योंकि पंक्ति के 2 सिरे हैं, एक दाया होता है एक बाया, सबको क्लियर है। आगे चलिए, एन पी के दाई और ठीक बगल में बैठे हैं। जो एन है वो किसके साथियों, पी के किस ओर बैठे हैं, दाएं। ये दाया हो जाएगा पी का, ये बाया हो जाएगा। तो इसने कहा एन जो है पी के दाई और ठीक बगल में, तो पी का दाया किस प्रकार है, यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे साथियों, एन। ठीक है यहाँ तक, यानी जो एन है वो पी के दाएं बगल में होना चाहिए कुछ इस प्रकार से। तो एक बात तो हमें क्लियर है, इसने कहा आर और पी सिरों पर होने चाहिए, सिरों पर, मतलब ये तो क्लियर है। अगर एन जो है पी के दाएं बैठा है तो पी के बाएं कोई व्यक्ति नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि पी हमें कहां पे चाहिए साथियों, एक सिरे पर चाहिए, चाहे वो दाया हो चाहे बाया हो। अगर ये वैल्यू इसके दाएं तरफ आ चुकी है तो बाएं तरफ कोई वैल्यू नहीं आएगी। अगर एन इसके बाएं होता है तो इसके दाएं कोई व्यक्ति नहीं बैठा सकते। क्लियर है ना, तो मतलब ये दाएं छोर पर हो गया हमारे पास। टोटल कितने व्यक्ति हैं, 7, तो बचे हुए व्यक्ति यहाँ पे इसके दाएं ही चलेंगे। तो हमारे पास 1 2, इसके बाद 3 4 5 6 7 हो गए 7 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6 और 7। पी और आर हमारे पास क्या होनी चाहिए, सिरों पर। तो बाएं सिरे पर हमारे पास कौन है साथियों, पी। इसका मतलब आर किस सिरे पर चला जाएगा, दाएं सिरे पर। तो यहां पे हम किसको नोट डाउन कर देंगे, आर। लास्ट में आर को हम बैठा सकते हैं इजीली, क्योंकि ये वैल्यू हमें फर्स्ट में यहां पे दी गई है, दोनों सिरों पर होने चाहिए। अगर पी हमारे पास बाएं सिरे पर है तो 100% आर कहां पे रहेगा, दाएं सिरे पर। ठीक है ना, इससे आगे ध्यान दीजिए, एम आर के बाईं और तीसरे स्थान पर है। जो एम है वो आर के बाएं, तो पहले आर देखिए, ये है इसका बायां, ध्यान दीजिए ऊपर फेस, ये इसका क्या हो जाएगा, दायां, और ये क्या हो जाएगा इसका बायां। तो यार आर का बायां इस साइड में है, ठीक है ना। तो इसने कहा है एम आर के बाएं तीसरे स्थान पर है। एम जो है आर के बाएं होना चाहिए तीसरे स्थान पर। तो 1 2 3, मतलब यहां पे कौन है साथियों, एम। ये भी क्लियर है। आगे ध्यान दीजिए, ओ एम के दाईं और ठीक बगल में बैठे हैं। ओ जो है एम के दाएं, तो एम का दाएं कहां पे साथियों, ऊपर फेस, ये इसका दायां और ये इसका बायां। तो एम का दायां इस साइड में है, बायां इस साइड में। क्वेश्चन में लिखा है ओ एम के दाईं और ठीक बगल में, मतलब एम के ठीक बगल ये है, दाएं साइड में ओ होना चाहिए। तो यहां पे कौन हो जाएगा साथियों, ओ। ठीक है ना, यानी जो ओ है वो एम के ठीक दाएं बगल में, मतलब एम के तुरंत बाद ओ मिलना चाहिए दाएं साइड में। ये भी यहाँ पे क्लियर है। आगे चलिए, एल एन और एम के बीच में बैठे हैं। कौन, जो एल है वो एन और एम, एन ये है, एम ये है, इन दोनों के बीच में कौन बैठा है, एल। तो यहाँ पे हमने एल को नोट डाउन कर लिया कुछ इस प्रकार से। तो साथियों 6 व्यक्ति हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए, 1 2 3 4 5 6। एक हमारे पास यहाँ पे प्लेस बचा हुआ है, तो कौन सा व्यक्ति हमारे पास बच गया साथियों, क्यू आपके पास। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा, यहाँ पे क्यू। हो गया यहाँ तक क्लियर। अब क्वेश्चन ने पूछा है आर के बाईं और ठीक बगल में कौन बैठा है। आर के बाएं, तो आर ये है, इसका बाएं इस साइड में है, तो आर के ठीक बाएं कौन है साथियों, यहाँ पे क्यू। तो क्या वो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। मतलब 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर साथियों सी। इसके बाद साथियों क्वेश्चन नंबर आपके पास है 20। इसमें आपके पास फिर से एक समीकरण दिया गया है, 540 प्लस 225
डिवाइड 15 मल्टीप्लाई 25 माइनस 260 इक्वल टू, यानी बराबर में 415 है। तो एग्जाम ने आपसे पूछा है ऑप्शन में ABCD में चारों में कुछ ना कुछ वैल्यू दी गई है, तो इनमें कौन से दो नंबर को आप इंटरचेंज करें जिससे हमें 415 नंबर प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप स्वयं से लगाइएगा, क्योंकि इसी वीडियो में हमने अभी आपके सामने डिस्कस किया है किस प्रकार से क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। तो ये प्रश्न आप सभी के लिए है। इसका जो भी राइट आंसर रहे वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बता सकते हैं ABCD में। ठीक है, और आपका कितना स्कोर रहा वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसके साथ साथ ये जो क्वेश्चन अगर आपको नहीं आए तो साथियों कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि जब भी हम अगली वीडियो शुरू करें तो पहले इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे, जो अगली शिफ्ट का पेपर होगा उसको हम सोल्व करेंगे। ठीक है ना। तो साथियों उम्मीद करते हैं आज के सभी प्रश्न और इनके जो कंसेप्ट है आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुके हैं। तो साथियों इसी प्रकार से हम 1 बाय 1 वीडियो में SSC GD कांस्टेबल से संबंधित सभी प्रकार के पेपर सोल्व करवाने वाले हैं, और इसके साथ साथ रीजनिंग की चैप्टर वाइज वीडियो भी आपको बहुत ही जल्द अपने इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सुझाव दीजिएगा। ठीक है, तो इसके बाद इसके अगले पेपर में हम फिर से हाजिर होते हैं। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।